क्या मलाइका अरोड़ा सच में हो गई है प्रेग्नेंट? अर्जुन कपूर ये सुनकर गुस्सा क्यों हो गए, जानेंगे आज। और एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनती है, देखकर आंखें भर आएंगी। और आयशा टाकिया ने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी थी, और द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली को बी आर चोपड़ा ने ऐसा क्या कहा कि वो दरवाजा बंद करके रोने लगी। और अगर आप अनलिमिटेड बैंक अकाउंट बनाते जाओगे तो क्या होगा, क्या बैंक आपको डाल देगी जेल में। और 3 ऐसे मंदिर जहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू व्यक्ति जा सकता है, कौन से है ये मंदिर, जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12, क्या मलाइका अरोड़ा सच में प्रेग्नेंट है? हाल ही में ये खबर कई जगह पर छाई हुई थी कि मलाइका अरोड़ा 49 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है और वो अर्जुन कपूर के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें झूठ है। सबसे पहली बात कि इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बड़ी वेबसाइट द्वारा पोस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी ये न्यूज गलत है, क्योंकि इसके बारे में खुद अर्जुन कपूर ने बताया था कि आप लोग ऐसी सबसे फेक रूमर्स पर विश्वास न करो। और उनका ये भी कहना था कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में ज्यादा बातें न की जाए तो ही बेहतर है। और देखा जाए तो इनकी भी बात सच है, क्योंकि इन्हें पेपराजी द्वारा काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आजकल की एक्ट्रेस अपने फैंस को खुश करने के लिए, अपनी कमाल की अदाएं दिखाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहनती है। आजकल फिल्म इंडस्ट्री के कपड़े बस छोटे होते जा रहे हैं और फैशन के नाम पर ये कहीं से भी ड्रेस को काट देते हैं। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि पूरे तरीके से मॉडर्न होने के बावजूद हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनती है। ये अभिनेत्री है कीर्ति सुरेश। आपने इनको हमेशा कमाल की साड़ी या फिर सूट में ही देखा होगा। वेस्टर्न कपड़ों में इनके बहुत कम फोटोज हैं। फैक्ट नंबर 10, आयशा टाकिया ने आखिरकार बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया? टार्जन फिल्म के बाद आयशा टाकिया इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उन्हें एक ही साल में 7 फिल्म करने का ऑफर आया, लेकिन इनकी ये सारी फिल्में फ्लॉप हुई और उसके साथ हर एक साल इनकी फिल्मों का नंबर कम होते गए। सबको लगा कि अब उनका करियर खत्म हो जाएगा। इनके जैसे और एक एक्टर थे जिनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, वो थे सलमान खान। और तभी इन दोनों को वांटेड फिल्म में लिया गया। वांटेड फिल्म भी बहुत ज्यादा हिट हुई और सलमान खान का करियर चल पड़ा, लेकिन आयशा टाकिया की उसके बाद आने वाली फिल्म भी फ्लॉप होती गई और 2011 में उन्होंने आखिरी मूवी की और उन्हें बॉलीवुड को बाय करना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, फेमस सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया का एक ऐसा काला सच है जो आप नहीं जानते होंगे। आशिका भाटिया बॉयफ्रेंड को ऐसे बदलती है जैसे कि वो गंदे मोजे हो। और सबसे गलत बात यह है कि वो बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के बाद इस तरीके से एक्ट करती है जैसे कि उनकी कोई गलती ना हो और सब कुछ उनके बीएफ ने किया हो। और ऐसा एक बार नहीं, इन्होंने ऐसा कई बार किया है। और इनको जब कहा गया कि ये जो कर रही है वो गलत है, तब इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था कि जब हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं तो उसे पहनते हैं और अच्छे नहीं लगते तो वापस कर देते हैं, पर कपड़े और लड़कों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और उन्होंने जो कहा वो बहुत ही ज्यादा गलत है, खासकर सोशल मीडिया स्टार के लिए। फैक्ट नंबर 8, ओरिजिनल महाभारत टीवी शो में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली को आप में से कई लोग जानते होंगे। उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी थी। आज भी लोग इन्हें द्रौपदी के नाम से जानते हैं। वैसे क्या आपको पता है, द्रौपदी के चीर हरण वाला सीन को शूट करते वक्त बी आर चोपड़ा ने चीर हरण के पूरे सीन को रूपा गांगुली को समझाया था कि कैसे भरी सभा में एक महिला के बाल खींचकर उसका वस्त्र हरण किया गया था। और ये सुनकर रूपा गांगुली काफी डर गई थी और इसके बाद भी उन्होंने इस पूरे सीन को 1 शॉट में दिया था। और उन्होंने इसमें इतनी ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग की थी कि सीन के कंप्लीट होने के बाद भी ये आधे घंटे तक रोती रही। फैक्ट नंबर 7, आपको आज तक इसके बारे में पता ही होगा कि भारत के हर एक मंदिर में एक धर्म का व्यक्ति जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है हिंदू धर्म के 3 ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पर हिंदू के सिवाय कोई और व्यक्ति नहीं जा सकता है। पहला मंदिर है भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर। यहाँ पर एक बार एक फॉरेनर की वजह से आरती में दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से उसके बाद किसी भी नॉन हिंदू का जाना यहाँ बैन कर दिया गया। इसके बाद आता है पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पर भी कोई भी नॉन हिंदू नहीं जा सकता है। और आखिरी में आता है केरल में स्थित गुरुवायूर मंदिर। फैक्ट नंबर 6, कार्तिक आर्यन की जो फ्रेडी पिक्चर है उसमें पहली बार कार्तिक कुछ अलग रोल करने वाले हैं। हमेशा तो वो कॉमेडी और एक्शन रोल ही करते हैं, लेकिन पहली बार वो एक साइको टाइप के हत्यारे का रोल करने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसके लिए उन्होंने रेफरेंस कहां से लिया, तो उनका कहना था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से लिखी गई थी कि उन्हें रेफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस कुछ थ्रिलर टाइप मूवीज देखी और वो समझ गए कि ये फिल्म का टेस्ट कैसा होने वाला है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट काफी बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 5, जानवर बेजुबान होते हैं लेकिन उनके पास भी दिल है, पर हम इंसान जानवरों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और इस हाथी के साथ जो हुआ ये जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इस हाथी का नाम है राजू। इसके पैदा होते ही ये अपनी मां से अलग हो गया और इसे किसी व्यापारी ने उठा लिया, जिसके बाद इसे एक मालिक से दूसरे मालिक तक बार बार बेचा गया। हर साल इसका मालिक बदलता गया और हर एक मालिक बस इसके फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता। और ऐसे में ये एक ऐसे नशेड़ी आदमी के पास पहुंचा जिसने इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया। ये इसे सुबह बच्चों की सवारी पर लेकर जाता और रात में इसे सर्कस में नचाता और इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। इसे बचा हुआ कचरा मुश्किल से खाने को मिलता था, जिस वजह से ये काफी कमजोर हो गया। और ऐसे ही 50 साल बीत गए, जिसके बाद इसे मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। सोचिए 50 साल तक ये हाथी कैसे जिंदा रहा होगा। फैक्ट नंबर 4, कुछ वक्त पहले एक अफवाह फैली थी कि हाजी मखदूम बाबा जो हैं, उनके चमत्कार से उनकी दरगाह के आसपास मौजूद जो पानी है वो मीठा हो गया था और कई लोग इस पानी को पीने लगे और इस पानी को भरकर अपने साथ घर भी लेकर गए। जबकि वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये पानी इन्फेक्टेड है, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा किया और यकीनन पानी का टेस्ट बदल गया था। लेकिन इसका कारण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इस जगह के आसपास एक रॉक फॉर्मेशन है जिसमें से ये पानी रिलीज हो रहा था और कुछ केमिकल की वजह से इस पानी का टेस्ट बदलकर थोड़ा बहुत मीठा हो गया था। और ये पानी शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऊपर से आप भी सोचिए समुद्र का गंदा पानी कितना ज्यादा इन्फेक्टेड होगा। फैक्ट नंबर 3, अगर आप अनलिमिटेड बैंक अकाउंट बनाते जाएंगे तो क्या होगा। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि बैंक अकाउंट बनाने में कोई लिमिटेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितने चाहे उतने बैंक अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हर एक बैंक अकाउंट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ता है, जिस वजह से अगर आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं तो आपको काफी सारे पैसे लगेंगे। और मानो कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो उसके बाद भी आपको सारे अकाउंट्स को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट को एक्टिव नहीं रखोगे तो धीरे धीरे करके वो अकाउंट बंद पड़ जाएंगे। और अगर आपने 20-30 से ज्यादा बैंक अकाउंट बनाए हैं तो एक टाइम बाद अकाउंट खोलने से पहले वो ब्रांच वाले ही आपसे वैलिड रीजन
रीजन मांगेंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस हीरोइन की आंख दिखाई दे रही है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में पता है? ये एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्रेग्नेंट महिला को खुद नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, जब तक 5-6 महीने नहीं बीत जाते हैं तब तक कुछ महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बॉडी में कुछ अनयूजुअल चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो महिला उस पर ध्यान नहीं देती या फिर उस महिला को उसके बारे में पता ही नहीं होता। ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में होता है और ज्यादातर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी मेंटली डिसेबल महिलाओं के साथ ही होती है। फैक्ट नंबर 1, दिशा पटानी अपने ग्लैमर और ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती है। साथ ही वो और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे को डेट भी करते थे, जिस वजह से उनके ब्रेकअप के बाद भी उन्हें ट्रोल किया जाता है। ऐसे में हाल ही में दिशा पटानी जब कार्तिक आर्यन के बर्थडे पार्टी में गई थी तब उन्हें एक मिस्ट्री मैन के साथ देखा गया था और लोगों ने अंदाजा लगाया कि दिशा उस लड़के को डेट कर रही है, क्योंकि दोनों को देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे दोनों एक कपल हो।